मेरा दोस्त है पुष्पेंद्र, उसका छोटा भाई है कपिल। उसने कहा भैया बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा भाई मैं बुरा मानता तो यहाँ तक नहीं आता, तू मुझे बता क्या सुधार करना है। उसने मुझे छोटी सी चीज़ बताई कि भैया भारत के सारे लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो जितने भी शय होते हैं ना, शय से चाहे सलगम हो, चाहे शय से षटकोण हो, चाहे शय से सांप हो, सब कोई शय बोलता है। आपके भी वही बीमारी है, आप इस शय को शय अलग बोलो, शय को शय बोलो। मैंने कहा तेरा कर्ज मुझ पे हमेशा रहेगा। आज मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ कि उसने मेरी प्रोनाउंसिएशन को इतना सा थोड़ा सा ठीक करके कितनी अच्छी मेरी लाइफ में ग्रोथ दी। मुझे ये शय को शय बोलूं नहीं बोलूं, मेरे कमी आएगी क्या? लेकिन मेरी जिंदगी में ग्रोथ में कमी आएगी। इसलिए मैंने सीखा को थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए कह रहा हूं कि जो 6 बजे 5 बजे आप उठ गए, प्लीज कोशिश करिए कि घंटा भर आप व्यतीत कर सको, क्योंकि बॉडी में सबसे पहले जो दुनिया के सबसे अच्छे 1.5 किलो के आसपास के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको अगर नारियल पानी मिल जाए सुबह, इनको अगर कोई रस मिल जाए रे, ये बहुत लंबा लेके जाएंगे, आपको 100 तक लेके जाएंगे। लेकिन इनको रोज बेचारे 1.5 किलो सुबह रेडी होते हैं, आयन रेडी, और आप कहते हैं ले ला रहा हूं तुम्हारे लिए मैं ब्रुक बॉन्ड, रेड लेबल, टाटा टी। इतना सा वैल्यू ऐड कर लो लाइफ में। पहला आइटम चाय नहीं, तो शुरू में तो आप क्या करोगे, थोड़ा पानी, फिर धीरे धीरे हो सकता है कि आप जूस पे आ जाओ। मेरे को कितने महीने हो गए आपको पता ही नहीं, बीच में तो मैंने वजन 14 किलो कम किया। जाओ जीते जाओ, खेले जाओ, जीते जाओ, खेले जाओ, जीते जाओ, खेले जाओ, जीते जाओ, खेले जाओ, जीते जाओ। खेलोगे जीतोगे, उतनी सफलतापूर्वक खेलोगे, उतना ही ज्यादा जीतते चले जाओगे, क्योंकि योग्यताएं बहुत है। क्योंकि इस पे मैं पूरी रात लगा सकता हूं। आप इतना समझ लो, अगर मांसपेशियां डेवलप की जा सकती है तो योग्यताएं भी डेवलप की जा सकती है। मैं तो नाचा था हलवाई को, जैसे मिठाई से रात खत्म हो जाता है ना, क्योंकि बनाता रहता है और ग्राहकों को आना और बना, और हलवाई का रस खत्म हो चुका होता है कि मैंने बना तो बहुत टाइम लिया यार, अब तो क्या है, तू ही खा। कितने लोग हैं जिन्होंने परंपरा और प्रतिष्ठा बना रखी है, हम जिंदगी में टाइम पे नहीं आएंगे, क्योंकि बापू भी नहीं आया था, दादा भी नहीं आया था, हम भी कभी नहीं आएंगे। मैंने जिंदगी में कभी टाइम की डिसपंक्चुअलिटी कभी नहीं की। 20 साल में किसी को टाइम दिया हो तो उस टाइम से लेट कभी नहीं हुआ। ये आदत मैंने 20 साल बनाई नहीं, 20 साल मेंटेन रखना कैसी बात है। मैं 1 लाख लोगों के सेमिनार में ये बात कहता हूं ना, जब सन्नाटा छाता है, कि मैं 20 साल से कभी जिंदगी में जिसको मैंने जो अकाउंटेबिलिटी का वादा कर दिया वो कर दिया। क्यों? क्योंकि जिसको आदत लग गई मीटिंगों में लेट पहुंचने की, किसी को विजिट करवानी है और टाइम दिया और आप टाइम पे नहीं पहुंचे, कैसा इंप्रेशन जाएगा उस पार्टी पे, आप थोड़ी कल्पना करो। और इंप्रेशन तो चलो केवल पैसे का नुकसान करेगा, लेकिन वर्षों से देरी की आदत अगर हो गई, सब लेट। जिन सोच से अगर अमीर हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो, सोच से गरीब हो, कोई पंप भर करके भी आपको कह देना तो अमीर और कामयाब बनेगा, हो नहीं सकते। टेम्पररी फेज है, कुछ कमीशन आ गया और जिंदगी आगे बढ़ा ली। सोच एंटरप्रेन्योर की रखनी होगी, मेंटलिटी भारी रखनी होगी, और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर आपको एक बहुत भारी व्यवसायी बनाएगी। सोच व्यापारी की चाहिए, व्यापारी की सोच चाहिए। अभी तक तो सचिन तेंदुलकर के आसपास 2-3 लोग पहुंचे हैं, लेकिन क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि जिस सचिन तेंदुलकर ने 23 साल जिंदगी के लगातार क्रिकेट खेला है ना, वो 23 वर्ष, वो बॉलीवुड के शहंशाह 50 वर्ष, ये जो वर्षों तक किसी काम को करने का आदत है ना, ये लगानी होगी। और ये बीच बीच में जो टेस्ट बदलने की आदत आ गई ना, यार ये नहीं हो रहा तो ये कर लूं, ये नहीं हो रहा तो ये कर लूं, इस आदत से निकलना होगा। किसी एक काम पे ताकत पूरी लगानी होगी, प्राणों से लगानी होगी। इतनी बार तबाही हुई थी धीरूभाई अंबानी के जीवन में, लेकिन अपनी एनर्जी पता थी, पूरी दुनिया मिलकर भी मुझे बर्बाद नहीं कर सकती जब तक मैं बर्बादी कबूल नहीं करूं। आप अपने जीवन में ये ध्यान रखना, अपनी ऊर्जा कभी मत हारना, अपनी ऊर्जा को कभी भूलना नहीं।
हनुमान जी को अपनी शक्तियों को याद दिलाना पड़ता था। ये प्रॉब्लम थी उनके, श्राप लगा हुआ था जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी कि शक्तियां याद ही दिलानी पड़ती थी। अपने तो ये श्राप भी नहीं मिला हुआ, ये प्लस पॉइंट है। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया, वही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। शादियों में लगातार जा रहे हो, आज तक कोई शादी छूटी नहीं, बन नहीं सकते अमीर। अखबार जिंदगी में कभी छूटा नहीं, आज तक हमेशा पढ़े हो, अमीरी दूर है, दिल्ली दूर है। टीवी जिंदगी में कभी छूटा नहीं, दिल्ली अभी दूर है। सारे शो कभी फरमाए जा रहे हैं, अभी दिल्ली दूर है। दुनिया की हर कामयाबी बलिदान मांगती है, तपस्या मांगती है, प्राइस पे मांगती है। आपको अपने सपनों के लिए कुछ चीजें पोस्टपोन करनी होगी। सबसे ज्यादा बर्बाद समय कौन सा होता है? जो शुरू करने में लगाने का जो समय होता है ना, वो बर्बाद का समय होता है। बुद्धिमान आदमी और मूर्ख आदमी काम दोनों एक ही करते हैं, फर्क कितना है, एक तुरंत करता है, एक अंत में करता है। इस दुनिया के जितने लोग सक्सेसफुल है ना, वो सब एक चीज कहते हैं, हमने तुरंत कर लिया, हमने तुरंत कर लिया। जिंदगी में जो जितनी जल्दी तुरंत काम करेगा, उतना बुद्धिमानी के साथ अमीर बनेगा। जो जितना लेट काम करेगा, उतना ही मूर्खता की तरफ जाएगा। तो आज के बाद, यहाँ से निकलने के बाद, जब कल से मैदान में कूदोगे तो इंतजार करोगे या कूद ही जाओगे? कूदना ही होगा, क्योंकि जितनी निकल गई उतनी बची है, इसकी गारंटी नहीं। जब जब जीवन में किसी से मिलने जाता हूं, उससे पहले धीरूभाई अंबानी का प्रिंसिपल फॉलो करता हूं। धीरूभाई अंबानी को 12-13 साल हो गए थे रिलायंस में, लेकिन एक दमदार आदमी सीईओ के रूप में नहीं था। एक भारी आदमी इंटरव्यू देने आया, और वो भारी आदमी अनंत भाई जैन। फाइनली 30 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने अपनी नौकरी रिजेक्ट कर दी, नहीं चाहिए, रिलायंस को ठुकरा दिया। जब गेट के पास जाने लगे तो धीरूभाई अंबानी ने ब्रह्मास्त्र फेंका। उन्होंने बोला, अनंत भाई अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो रुक गए। आपको कैसे पता मेरे पिताजी की तबीयत खराब है? सर, मैं जिस भी इंसान से मिलता हूं उसके जीवन में क्या सुख दुख चल रहा है, इसकी जानकारी रखता हूं। आपके पिताजी की इतनी सी लाइन ने लाखों करोड़ की इंडस्ट्री पे राज करने वाली रिलायंस को उस आदमी ने बनाया, सिर्फ एक वजह से। क्या? उन्होंने उस इंसान के बारे में जाना। देर तक सोता है तो सांड फिर लेट तक उठता है, क्योंकि सोता देर तक है। और सारा जगत क्या सिखा रहा है? जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। मैं कह रहा हूं, उठना तो उसकी परिणाम है, क्रिया देखो ना। पहले रात को सोता कितने बजे? सेल्स के लोग, ज्यादातर सेल्स के लोग इस बुरी आदत से ग्रसित हैं, लेट तक सोते हैं, इसलिए दिन ही 10 बजे शुरू होता है। और दुनिया के महान लोग कहते हैं 8 बजे पहले जिंदगी का 50% काम 8 बजे पहले निपटा लेते हैं लोग सुबह। कामयाब लोगों की निशानी है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये रोज बुक पढ़ने वाले लोगों में से हैं। बिल गेट्स तो डेली एक बुक पढ़ दे, इतना समय देता है। वॉरेन बफेट 5 से 7 दिन में एक बुक पढ़ दें। ये अपनी लाइफ का दिन का जो काम होता है, उसमें 50% काम 8 बजे पहले निपटा लेते हैं, क्योंकि सोने का टाइम फिक्स है। देर तक सोना ये बाद में कर लेना। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छा मुनीम था, ईमानदार। पूरा हिसाब किया, रख दिया, हिसाब किया, रख दिया। 1 महीने में एक बार हिसाब किया तो 10,000 रुपए, और फर्क आ रहा था 1 लाख रुपए का। 10,000 और 1 लाख में 90,000 का डिफरेंस आ गया हिसाब में। बाद में उसकी पत्नी ने दोबारा स्टडी किया, और उजाले में सूरज की रोशनी में जाकर डायरी को चित्र जब चेक किया तो पता चला साली ऐसे बंद करते टाइम एक मक्खी आ गई थी, और वो मक्खी 10,000 के आगे एक जीरो लगा गई। समझ रहे? लाल सही, लाल खून, और एक जीरो लगा गई। जब जीरो को अच्छी तरह देखा तो पता चला वो जीरो नहीं, वायरस जैसे उसके वो भी निकल रहे थे, और वो मक्खी उसमें मरी हुई पड़ी नीचे थी। तब उसने कहा, अरे बाप। तो बेचारे मुनीम की गलती नहीं थी, लेकिन जिंदगी में छोटी बात एपरेंट मिसमैच करा सकती है, फेफड़े खत्म करा सकती है, छोटी बातें। समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना, ये समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए माँ बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है माँ बाप। दुनिया बकरी की संगत देगी आपको। शेर में बकरी में यही फर्क है, जब रोड क्रॉस करते हैं ना तो दोनों का नतीजा अलग अलग आता है। जब बकरियां रोड क्रॉस करती है तो आप और हम सब कहते हैं हट जा, हॉर्न बजाते हैं वो भागती है, अपन बजाते हैं वो भागती है।
और शेर रोड क्रॉस करते टाइम बजा। अपन कहते साइड में ले ले साला, साइड में हॉर्न उखाड़ ले जाएगा, चुपचाप दे दे साइड में। भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं संघर्ष होता क्या है। अरे भाई आपके बीचों बीच बचपन से आप सुनते आ रहे हो, भगवान श्री राम को राम दशरथ के बेटे राम से भगवान बनने में 14 साल का वनवास लगा। वो तपस्या तप और सारे कर्मों ने उन्हें भगवान बनाया। अगर आप भी तपस्या कर रहे हो, तप कर रहे हो, मतलब आप भी कुछ न कुछ बनोगे जरूर। चिपके रहो अपने लक्ष्य से, पकड़े रहो, कभी ना कहीं पहुंच। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है। साधारण आदमी अपनी जिंदगी में सप्ताह में 40 घंटे काम करता है और असाधारण इंसान बनने वाला आदमी सप्ताह में 80 घंटे काम करता है। मैं इस टाइम 100 घंटे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम अब नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला है। लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर, सर गंजे होने का क्या फायदा है? तो मैं उनको कहता हूँ गंजे होने का एक बहुत महान फायदा है। क्या? गंजे की कोई मांग नहीं होती। नहीं पकड़ में आया? कईयों को कल तक समझ में आएगा। मांग ही नहीं होती, ना ये वाली ना वो वाली, प्रकृति से। अपनी लाइफ में अपनी चमक पे कब्जा रखना। आपकी चमक आपके अंतर चेतना से बनती है, बाहर के सौंदर्य प्रसाधनों से नहीं बनती है। अंतर चेतना, इंट्यूशन से आपकी चमक बनती है। भिखारी भी जब सुबह भीख मांगने जाता है तो इनॉग्रेशन में पहले 5 सिक्के बजाने के लिए खुद चाहिए ना उसको, पहले वो डालता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान जो सपने देखता है, सपना क्या है? जो हुआ नहीं है, अभी दिखता भी नहीं है, लेकिन एक दिन होगा, तो मतलब भविष्य का सौदा है, उसे हमें करना है पूरा। दुनिया के हर सपने को पूरा करने का एक सिद्धांत, वर्तमान की आहुति देनी होगी। बहुत सारी रातें जागनी होगी, बहुत सारी सर्दी कड़कड़ाती ठंड में जाना होगा। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, भूख हो, तकलीफें हो, बीमारी हो, स्वास्थ्य खराब हो, गरीबी हो, अमीरी हो, कुछ भी हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, माँ बाप की जिम्मेदारी हो, जिंदगी में कितने ही बोझ तले दबे हो दोस्त, वर्तमान की आहुति दिए बिना भविष्य नजदीक आएगा नहीं। अगर आपको सफल होना है तो बचे हुए जीवन में अपने आप को रात और दिन डुबो दो उस चीज में जो सफलता की संगत है, जो हर एक संगत सफलता की तरफ लेके जाती है। उसका अणु अणु, उसका रोम रोम आपको सफलता की तरफ लेके जाए। आपको हर जिंदगी की हर घटना जो एक सफल आदमी ने अपने आप को सफल बनाने के लिए की है, उसको अपने अंदर संभालो। उस चीज को सोख लो कि दुनिया के सफल लोगों ने की है। सफल लोग कभी जिंदगी में टीवी नहीं देखते, सफल लोग कभी गप्पे नहीं लड़ाते, सफल लोग दूसरों की आलोचना ही नहीं करते, सफल लोग कभी दूसरों की बुराइयां नहीं करते, सफल लोग खुद का निर्माण करने में समय लगाते हैं, सफल लोग कभी दूसरों की बुराइयां नहीं करते, सफल लोग दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, सफल लोग कभी भी ये नहीं कहते ये नहीं हो सकता। सफल लोगों की आदतें सफल होती है। हिंदुस्तान के 130 लोगों में आने वाला आदमी आज आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा है। 130, 130, क्योंकि मैंने ये महान फार्मूला दुनिया के कामयाब लोगों से ले लिया, सीख लिया कि डू वन थिंग करने से चेन रिएक्शन पैदा होती है। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। ये तो आज आप और हम सब लीडर बन गए, नहीं कभी गली के कुत्ते भी परवाह नहीं करते थे, ऐसी पोजीशन थी साधारण आदमी की। लेकिन आज जीवन बदल रहा है। तो जब घर वाले परवाह करने लग गए, मेरा वादा है एक दिन कॉलोनी वाले आपकी परवाह करेंगे, एक दिन आपके वार्ड वाले आपकी परवाह करेंगे, एक दिन आपके शहर वाले आपकी परवाह करेंगे, एक दिन आपका राज्य आपकी परवाह करेगा और एक दिन आपकी देश भी आपकी परवाह करेगा। अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को ग्रो करो। आप बहुत हैंडसम हो। ये टॉपिक है, मतलब यही आप इतने यही करते हैं आज का सेशन का टॉपिक। अच्छा सुनो तो यार। हाँ यार, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, मुझे बस ये बता दो। कितने चाहते ये हो आज के सेशन का टॉपिक? प्लीज बता दो ना, थोड़ा सा तो बता दो। मेरे ऐसे कई सेशन है ना, आप देखो ना।
हूं, मेरी भावनाओं को समझो। मैं इसलिए इतना एक्साइटेड हुआ इस लाइन पे। अरे मुर्दे से मुर्दे को रोटी खिलाया जाओ और यूं यूं कराया जाओ तो बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि इसका स्वभाव है बनना। तो योग्यता भी ऐसी है, उस काम को करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ, सेल्स आए जाएगी, फिर करे जाओ फिर करे जाओ फिर करे जाओगे। सफलता एक खेल है, जितना खेलोगे उतना जीतोगे, जितना जीतोगे उतना ही सफलतापूर्वक खेलोगे। झुंझुनू के गांव की स्टोरी है, रियल स्टोरी, कि खेत में किसान खेती कर रहा था और हल जोत रहा था। तो हल जोतते टाइम पता ही नहीं चला, एक पेड़ के नीचे से सांप लटक रहा था, वो यहाँ से खा गया। उसको पता ही नहीं रहा, उसने देखा कांटा चुभ गया, बबूल का कांटा चुभ गया, वो आगे चलता जा रहा था। 15 दिन बाद आज देखा तो 15 दिन बाद वहां सूखा हुआ सांप लटक रहा था, क्योंकि उसके जहर से वो मर गया। अपन सोचते हैं साला उसमें जहर है, गलत भ्रांतियां हैं कई तो। अब 15 दिन तक जिंदगी मस्त चल रही थी और जैसे याद आया 15 दिन पहले इसने मुझे खाया था, हो गया। सांप से नहीं गया, सांप के डर से गया। इमेजिनेशन में इतनी पावर है। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। अंधेरा और उजाला दोनों साथ नहीं रह सकते। हंसता भी रहे और दुखी भी रहे, ऐसा जगत में कोई आदमी नहीं है। जो हंसेगा उसको तनाव नहीं रहेगा, जो तनाव में रहेगा वो कैसे हंसेगा? क्योंकि हंसते टाइम जो हार्मोन तनाव पैदा करते हैं, उन हार्मोनों को बनाने वाली कोशिकाएं अपना काम करना बंद कर देती है। हंसने में इतनी ताकत है, हंसना इतना जरूरी है। अंधेरा और उजाला दोनों साथ नहीं रह सकते। हंसता भी रहे और दुखी भी रहे, ऐसा जगत में कोई आदमी नहीं है। जो हंसेगा उसको तनाव नहीं रहेगा, जो तनाव में रहेगा वो कैसे हंसेगा? क्योंकि हंसते टाइम जो हार्मोन तनाव पैदा करते हैं, उन हार्मोनों को बनाने वाली कोशिकाएं अपना काम करना बंद कर देती है। हंसने में इतनी ताकत है, हंसना इतना जरूरी है। अब सोचो ये न्याय है कि नहीं है कि भाई जो जिस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहता, प्रकृति क्यों जबरदस्ती भेजे जी? जिसने न सोना सोचा, न हीरा सोचा, न जिसने कोई एमरल्ड सोचा, न पन्ना सोचा, न कभी रत्न सोचे, न कभी सोना सोचा, जिसने सोचा ही नहीं उसको नहीं मिलता। भाई पुरानी फाइलें डिलीट कर दे, सॉफ्टवेयर को फोड़ दे और इसमें गुस्सा कुछ जो अमीर बनाए, ये गुस्से भी ना अमीरी आएगी, नहीं सोचने से अमीरी आएगी। गुस्सा कुछ कम समय में हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी सांसारिक जवाबदारियां भी हमें अच्छी तरह से निभाएं, कुछ सेवा प्रवृत्ति में भी हम लोग प्रवृत्त हो, ताकि समाज को कुछ निस्वार्थ भाव से दे सके जो भी क्षेत्र में, और हमारा चारित्र का गठन भी ऐसा हो कि हमारे आसपास के लोग जो हैं, जो मित्र हैं, संबंधी हैं, उनको भी एक पवित्र चारित्र की प्रेरणाएं दे सके। तो ये कम समय में हमें ये 3 बात करनी है, विच इज कॉल्ड वर्क एफिशिएंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। अफ्रीका के जंगल के लिए एक कहावत है, बहुत ध्यान से सुनना, कि एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, द स्लोएस्ट डियर has to run faster, minimum faster than the fastest lion to see the evening. And the slowest lion has to run minimum faster than the slowest gazelle, that is deer, to see the evening. वरना वो भूखा मर जाएगा। ये कहानी के बाद अंत में लिखते हैं, so whether you are the deer or the lion, every morning when the sun rises you have to run.
आप हिरण हैं या सिंह हैं, मतलब शेर हैं। आप हिरण हैं या शेर हैं। सुबह गिरी, सूर्योदय हुआ, दौड़ना तो पड़ता है। ईमानदारी से काम करना, प्रामाणिकता से काम करना, एथिक्स नॉर्म्स के साथ काम करना, पुरुषार्थ अगेन मैं बात कर रहा हूं, सब करते हैं, लेकिन सिद्धांत, मूल्य, नीति नियम को साथ में रखते हुए अगर आप काम करेंगे, प्रगति शायद प्रथम दिनों में कम है या स्लो गति से चल रही है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन द फाउंडेशंस विल बी मोर स्ट्रांग। हाँ या ना? अगर आप एथिकली राइट होंगे तो योर फाउंडेशंस फॉर सक्सेस आर स्ट्रांग, एंड इफ यू आर एथिकली रॉन्ग, कोई भी बड़ा काम आप करते हो, कितनी भी बड़ी सहाय है, कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके पास है, लेकिन अगर आप एथिकली सिद्धांत मूल्य से काम नहीं कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ आ सकती है जीवन। प्रमुख स्वामी महाराज जिनको मिलते थे बहुत प्रेम से, कंपैशन से, पीटी से मिलते थे। प्रमुख स्वामी महाराज met more than 20 lakh people in his lifetime personal counseling. He read and answered more than 7.5 lakh letters in his lifetime. He personally visited more than 3.5 lakh homes, offices, factories and shops. And he created this 1200 institutes all over the world. लेकिन he gave emphatic listening to everybody. बहुत प्रेम से सभी को सुनते थे और उनका उत्तर देते थे। तो पेशेंस से सुनना, we are all good speakers, we are less listeners, हैं? और जो एटीट्यूड हम मन में लेके बैठे, उस एटीट्यूड के बारे में अगर बात नहीं, उससे कोई दूसरी बात आई तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर एक अपने एम्प्लॉई क्या है उसका चित्र हमारे मन में क्लियर है, रखना है प्रॉपर साइजिंग, लेकिन उसके बाहर की कोई बात उसके पास से वी आर नॉट रेडी टू लिसन। एम्फेटिक लिसनिंग स्टीफन कॉवी सजेस्ट। अमेरिका में एक लड़का था, उसकी उम्र थी उस वक्त जब 14-15 साल का वो होगा। एक बार उन्होंने सोचा, जॉन गोडार्ड ये बालक, कि लेट मी राइट डाउन माई ड्रीम्स एंड लेट मी राइट डाउन माई एम्स ऑफ लाइफ। बैठ के लिखने लगा, एवरेस्ट पे जाना है, नाइल नदी स्विम करनी है। ऐसे लिखते लिखते ही रोट डाउन अबाउट 57 गोल्स ऑफ लाइफ। फिर तो प्रयत्न किया, उनका जीवन चरित्र बहुत लंबा है। 60 साल की उम्र में एक बार वे फिर से, वो छोटी फर्जी थी, वो उसने खोली और टिक करने चालू किया कि मैंने कितने काम पूरे किए। एंड टू हिज सरप्राइज एंड टू द वर्ल्ड सरप्राइज ही हैड कंप्लीटेड 55 ऑफ द 57 टास्क्स ऑफ हिज लाइफ। कर सकते हैं। हुएवर यू आर, whatever you are, wherever you are, don't play with ethics, norms and disciplines. अगर उसके साथ खेल किया तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी रिसोर्सेज हैं, आप हीरो में से जीरो बन जाते हो। इन शॉर्ट, एक सीधे सादे दृष्टांत से आपको यह बात समझाना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने और जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर आप बोर्ड मेंबर बने, आप चेयरमैन भी अगर बन गए, 35-40 साल की आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की सेवाएं, ये पद और ये प्रतिष्ठा के साथ, फिर भी आपको किसी रविवार सुबह आप शांति से बैठे हैं तो प्लग के सामने अपना कॉलर ऊंचा करके अंदर उंगली नहीं डाल सकते। अभी विनोद आप जब बोले तब मुझे पता चला कि धूप और पसीना है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन डेस्टिनी, नसीब, गुड फेट, बैड फेट? हम जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमारा भाग्य बनता है। ये हमारे सत्शास्त्रों की बातें और लोगों के जीवन में भी हम देखते हैं, और उसको हम भाग्य बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं, फेट बोलते हैं। तो वो बात तो सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को विचार शक्ति दी है, द पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, द पावर टू ट्रांसफॉर्म दैट इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज एंड अल्टीमेटली द पावर टू ट्रांसफॉर्म दैट नॉलेज इनटू विजडम। उसका उपयोग करना वो हमारे हाथ में है। माहिती एकत्रित करना, उसको ज्ञान में परिवर्तित करना और ज्ञान को विजडम में परिवर्तित करना, वो पावर भगवान ने सिर्फ एक ही एंटिटी को दी है और वो है मनुष्य। उसका हम सही प्रयोग करें और भगवान में श्रद्धा विश्वास रखें
तो बुरे कर्म का भी नाश हो सकता है, बुरे भाग्य का भी नाश हो सकता है। इट इज अ फैक्ट। अक्षरधाम ये 110 एकर्स है, गांधीनगर का अक्षरधाम है वो 23 एकर्स है। तो ऐसे साइज में छोटे मोटे कैंपसेस हैं। और अभी अमेरिका में बन रहा है 265 एकड़ पे बन रहा है। 2022 अगस्त वी आर इनॉग्रेटिंग इट। और अभी 5-6 महीने पहले आपने समाचार सुने होंगे कि अबू धाबी के शेख हिज रॉयल हाइनेस शेख जैयद ने हमारी BAPS संस्था को दुबई अबू धाबी एक्सप्रेस हाईवे पे 27 एकर्स लैंड गिफ्ट में दी टू बिल्ड एन अक्षरधाम देयर। और अभी 1 महीने पहले हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मतलब फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी परफॉर्म की। और इन 3 years बाय 2023 अगस्त वी विल इनॉग्रेट द प्रोजेक्ट। वहां गंगा यमुना सरस्वती भी डेजर्ट में बहेगी एंट्रेंस में। इतना बड़ा अक्षरधाम का प्रोजेक्ट है वो। तो देखो परिस फेलियर्स। अमेरिका में तो अभी एक प्रैक्टिस चालू हुई है। ये बात मुझे जब पता चली, मुझे किसी ने कहा तब मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर मेरे बहुत अच्छे मित्र है डॉक्टर हर्षद भट्ट, ही इज अ लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन इन न्यूयॉर्क, अपनी बड़ी हॉस्पिटल है उसकी। तो मैंने उनको फोन किया कि ये बात सही है? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला मैं मानूंगा नहीं जब तक आप मुझे ऐसे 5, 10, 15 प्रिस्क्रिप्शन ना भेजे तब तक। बात ये थी, मैंने ये सुनी थी और ये प्रूव हुई कि अमेरिका में एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि सभी डॉक्टर्स पेशेंट को जब प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी ये दवाएं लिखते हैं, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये दवाएं लिखते हैं। फिर 5वीं बात ये लिखते हैं, मतलब दवाई का लिस्ट पूरा, उसके बाद ये लिखते हैं 2 hours ऑफ सोशल सर्विस एवरी वीक, हर हफ्ते 2 घंटा समाज सेवा करनी है। और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं हर रोज भगवान को प्रार्थना करना। फेलियर हैंडल में सिर्फ आपका एटीट्यूड, एक ही शस्त्र आपके पास रहता है। हाँ, ऐसी परिस्थिति पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे भाग गए ना। अकेले रहने के 5 सबसे बड़े फायदे। 1, पूरी आजादी होती है। 2, शांत माहौल रहता है। 3, फालतू समय बर्बाद नहीं होता है। 4, काम पर पूरा फोकस रहता है। 5, पैसे की बचत होती है। अगर आप 5 कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहेंगे तो अगले 6th कॉन्फिडेंट आप होंगे। अगर आप 5 इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहेंगे तो अगले 6th इंटेलिजेंट आप होंगे। अगर आप 5 करोड़पति लोगों के साथ रहेंगे अगले 6th करोड़पति आप होंगे। अगर आप 5 बेवकूफ लोगों के साथ रहेंगे तो अगले 6th बेवकूफ आप होंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। नंबर 1, जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट करो। नंबर 2, अपने डर का सामना करो। नंबर 3, अपनी कमियों पर लगातार काम करो। नंबर 4, खुद के प्रति दयालु बनो। इन 3 स्थितियों में चुप रहें। नंबर 1, जब आप गुस्से में हों तो चुप रहें। नंबर 2, जब लोग आपके शब्दों की कद्र न करें तो चुप रहें। नंबर 3, जब आप लोगों को सुनना चाहते हैं तो चुप रहें। आप लोगों को ऐसे समझिए। नंबर 1, कोई मामूली बातों पर गुस्सा हो जाता है तो उसको प्यार की जरूरत है। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति बहुत हंसता है, बेकार की बातों पर ज्यादा हंसता है, तो वह भीतर ही भीतर अकेला है। नंबर 3, किसी को छोटी बात पर रोना आता है तो वह मासूम और साफ दिल है। नंबर 4, असामान्य ढंग से खाना खा रहा है यानी वह परेशान है। दुखी रहने के 10 कारण। नंबर 1, देरी से सोना, देरी से उठना। नंबर 2, लेन देन का हिसाब न रखना। नंबर 3, किसी के लिए कुछ न करना। नंबर 4, स्वयं की बात को ही सत्य बताना। नंबर 5, किसी का विश्वास न करना। नंबर 6, कोई भी काम समय पर न करना। नंबर 7, बिना मांगे सलाह देना। नंबर 8, हमेशा अपने लिए ही सोचना। जिंदगी जीने के 5 तरीके। नंबर 1, जब अकेले हो तो विचारों पर कंट्रोल रखो। नंबर 2, जब दोस्तों में हो तो जीभ पर कंट्रोल रखो। नंबर 3, जब गुस्से में हो तो फैसलों पर कंट्रोल रखो। नंबर 4, जब ग्रुप में बैठे हो तो व्यवहार पर ध्यान दो। नंबर 5, जब कोई तारीफ करे तो घमंड पर कंट्रोल रखो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। जिंदगी जीने के 5 तरीके। नंबर 1, जब अकेले हो तो विचारों पर कंट्रोल रखो। नंबर 2, जब दोस्तों में हो तो जीभ पर कंट्रोल रखो। नंबर 3, जब गुस्से में हो तो फैसलों पर कंट्रोल रखो। नंबर 4, जब ग्रुप में बैठे हो तो व्यवहार पर ध्यान दो। नंबर 5, जब कोई तारीफ करे तो घमंड पर कंट्रोल रखो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें।
ये 6 चीजें कभी किसी को मत बताएं। नंबर 1, अपना प्लान कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि बताने से उस काम की सफल होने के चांस घट जाते हैं। नंबर 2, अपनी कमजोरी को, नहीं तो लोग आपके कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, अपनी असफलताओं के बारे में, क्योंकि लोग आपको हमेशा असफल होते हुए देखना चाहते हैं। नंबर 4, कभी किसी को अपने अगले बड़े चाल के बारे में मत बताओ, लोगों को सरप्राइज करो। नंबर 5, अपने सीक्रेट चीजों के बारे में कभी किसी को मत बताएं, ऐसा मूर्ख लोग करते हैं। नंबर 6, कभी अपने इनकम और इनकम के सोर्स के बारे में किसी को मत बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। 21 दिन का चैलेंज। नंबर 1, बेकार की वीडियो देखना बंद कर दो। नंबर 2, रोज सुबह 6 बजे से पहले उठो। नंबर 3, 30 मिनट रोज मेडिटेशन करो। नंबर 4, एक दिन में बुक्स के 15 पेजेस पढ़ो। नंबर 5, हफ्ते में 5 बार वर्कआउट करो। नंबर 6, एक साइड इनकम बनाना शुरू करो। 7, रिस्क लेना सीखो। नंबर 8, इस वीडियो को लाइक करके हमारे पेज को फॉलो करो। बातचीत करने में माहिर कैसे बने? 5 सीक्रेट जरूर जाने। 1, दूसरों से बातें करते वक्त दूसरे व्यक्ति को ध्यान से सुने। 2, बीच में उसे मत टोकें। 3, बात खत्म होने के बाद अपनी बात रखें। 4, बातचीत उसी भाषा में करें जिस भाषा में बोल रहा है। 5, ध्यान रखें कि बात करते वक्त गुस्से में मत आएं। अपनी वैल्यू बढ़ाने के 8 सीक्रेट जो हर किसी को जरूर पता होना चाहिए। 1, अपनी वैल्यू खुद करें। 2, किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल न रहें। 3, कम बोलें। 4, अपना समय बर्बाद न करें। 5, अपनी तारीफ खुद न करें। 6, ज्ञान बढ़ाए। 7, अपनी पहचान बनाए। 8, अपने वचन को पूरा करें। 21 दिन का चैलेंज। नंबर 1, बेकार की वीडियो देखना बंद कर दो। नंबर 2, रोज सुबह 6 बजे उठो। नंबर 3, 30 मिनट रोज मेडिटेशन करो। नंबर 4, हफ्ते में 5 बार वर्कआउट करो। नंबर 5, एक साइड इनकम बनाना शुरू करो। एंड नंबर 6, रिस्क लेना सीखो। दोस्तों, अगर आप में इस 21 दिन के चैलेंज को पूरा करने की हिम्मत है तो कमेंट में यस लिखें और हमारे पेज को फॉलो करें। क्या करें जब कोई रास्ता ना दिखे? 1, खुद पर भरोसा करना चाहिए। 2, सच्चे मन से ईश्वर पर ध्यान लगाना चाहिए। 3, परेशानी का कारण जानें और उसके उपायों पर काम करें। 4, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। 5, धैर्य रखें। 6, जल्दबाजी न करें। 7, टेंशन न लें। 8, सो जाएं। सुबह 7 बजे के पहले ये 7 चीजें जरूर कर लेना। नंबर 1, सुबह सबसे पहले पानी पिए। नंबर 2, अपने स्मार्टफोन से दूर रहे। नंबर 3, कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करें। नंबर 4, कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन करें। नंबर 5, कुछ ऐसा पढ़े जो आपको कम से कम 20 मिनट के लिए उत्साहित करे। नंबर 6, दिन के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उसके अनुसार कार्य करने की योजना बनाएं। नंबर 7, इतना करने के बाद नहाकर ब्रेकफास्ट कर लें। अब आप तैयार है एक बेहतरीन दिन के लिए। कौन कौन ये 7 चीजें कल से फॉलो करेगा, कमेंट में जरूर बताएं। 5 एडवाइस जरूर जाने जो जिंदगी भर काम आएंगे। 1, अपनी जिंदगी के फैसले खुद से लेने चाहिए। 2, किसी पर भी भरोसा मत करो। 3, हमेशा अकेले चलने की हिम्मत रखो। 4, अपने माँ बाप की बात सुनो। 5, हर महीने पैसे सेव करो, चाहे कितने भी कम क्यों ना हो। ये रूल अपना लो, जीवन संवर जाएगा। रूल नंबर 1, जब कोई तुम्हारी इज्जत ना करे ना तो उसे दिखाओ कि तुम क्या चीज हो, उसको उसकी औकात दिखाओ। रूल नंबर 2, उन लोगों को अपनाओ जो आपको अपनाते हैं। रूल नंबर 3, किसी पर भी डिपेंड मत रहो। रूल नंबर 4, अपने दुखों को छुपाओ क्योंकि किसी को इसकी परवाह नहीं है। रूल नंबर 5, अकेले रहो, कोई तुम्हें बुरी सलाह देने की कोशिश नहीं करेगा। रूल नंबर 6, छोड़ दो ऐसे प्यार को जिसमें तुम्हारी इज्जत ना हो। रूल नंबर 7, ज्यादा सीधे मत बनो वरना लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और हाँ, मेरा यकीन मानिए, ये पेज आपकी सोच जिंदगी दोनों बदल देगा। अभी इस बेहतरीन पेज को फॉलो करें। दुखी रहने के 10 कारण। नंबर 1, देरी से सोना, देरी से उठना। नंबर 2, लेन देन का हिसाब न रखना। नंबर 3, किसी के लिए कुछ न करना। नंबर 4, स्वयं की बात को ही सत्य बताना। नंबर 5, किसी का विश्वास न करना। नंबर 6, कोई भी काम समय पर न करना। नंबर 7, बिना मांगे सलाह देना। नंबर 8, हमेशा अपने लिए ही सोचना। ये 6 बातें किसी को मत बताना। 1, बैंक बैलेंस। 2, परिवार की समस्या। 3, अपनी कमजोरी। 4, अपने लक्ष्य। 5, लव लाइफ।
6. अपनी ताकत। 3 बातें भूलकर भी किसी को न बताएं। पहली, कभी भी किसी को अपने लक्ष्य और प्लान के बारे में मत बताइए। मत बताइए कि आपने जीवन में क्या करने का सोचा है और उसे हासिल करने के लिए आपकी योजना क्या है। दूसरी, अपने जीवन साथी से जुड़ी निजी बातें किसी के साथ शेयर न करें। ये आप 2 लोगों के बीच की बहुत सीक्रेट बातें हैं और आप दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तीसरी, अपनी कमजोरियां किसी को न बताएं। हर कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठाने या फिर उसका मजाक बनाने के लिए तैयार है, इसलिए इसे अपने तक रखें। डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें? पहला, जिस चीज में आपका मन लगता है जैसे गेम्स, मूवी, कुछ समय इन्हें देख ले, दिमाग शांत होगा। दूसरा, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। वो बोलते हैं बोलने दो, वो नहीं। आप जानते हो कि आप जैसी इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है। तीसरा, खाली समय में अपने दोस्तों के साथ घूमने जाए या अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताए। चौथा, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाओ। ये मत सोचो पहले कुछ बन जाऊं, नहीं, जो आपको पसंद है वो भी अभी करो, आपको अच्छा लगेगा। पांचवा, बाहरी लोगों के कम संपर्क में रहो, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, जितनी बातें उतनी सिरदर्दी। छठा, जो काम आपको करना पसंद है वो करें और कोई स्किल सीखें, आपका मन बदलेगा। ये 5 बातें आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। पहला, सबसे समझदार इंसान वही है जो देखता और सुनता तो सब है, लेकिन बोलता तब है जब जरूरत होती है। दूसरा, जो लोग अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, वही लोग बुद्धिमान कहलाते हैं। तीसरा, जैसे एक अच्छा बीज बड़े पेड़ को जन्म दे सकता है, उसी तरह एक अच्छा विचार जीवन में कई सारी खुशियों को जन्म दे सकता है। चौथा, रोते हुए रुलाना और डरते हुए को डराना, यही दुनिया की रीत है। इसलिए न कभी डरे न कभी रोए, खुद को हर सिचुएशन में मजबूत रखें। यकीन मानिए, ये पेज आपका सोच और जिंदगी दोनों बदल देगा। अभी फॉलो कर ले। उदासी दूर करने का मूल मंत्र। पहला, ध्यान रखना, यदि आप बहुत उदास महसूस कर रहे हैं तो आप अपने अतीत में जी रहे होंगे। दूसरा, यदि आप अपने आप को बहुत तनाव में पा रहे हैं तो आप अपने भविष्य में जी रहे हैं। तीसरा, यदि आप बहुत शांत हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। चौथा, वर्तमान में जीना ही तो उदासी को दूर करने का मूल मंत्र है। अतः खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए। यकीन मानिए, ये पेज आपका सोच और जिंदगी दोनों बदल देगा। अभी फॉलो करें। ये 5 बातें आपका जीवन सफल बना सकती है। 1. बीता हुआ कल यदि वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो उसे जहर समझकर त्याग देना चाहिए। 2. जीवन में रिस्क लेना भी जरूरी है। जो लोग रिस्क लेने से बचते हैं वो लोग अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं। 3. यदि बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। 4. जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए। भले ही आप किसी से भी सलाह लें, पर अंतिम फैसला आपका होना चाहिए, जिससे कि बाद में अफसोस न हो। 5. यदि कोई सफलता गलत रास्ते पर चलकर मिली है तो वो सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये 5 टिप्स अपनाएं, आपका जिंदगी खुशहाल बन जाएगा। नंबर 1, हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहिए, बिजी रहने का एक्टिंग कीजिए। नंबर 2, लोगों को हर समय हाँ मत कहिए, ना भी कहना सीखिए। नंबर 3, किसी को बहुत जल्दी जवाब ना दे, थोड़ा समय ले फिर बोले। नंबर 4, दूसरों से परेशान मत हो, अपने अंदर खुशी ढूंढिए। नंबर 5, जो जाना चाहता है उसे जाने दो, रोको मत। यकीन मानिए, ये पेज आपका जिंदगी और सोच दोनों बदल देगा। अभी फॉलो कर ले। ये 3 चीजें मरते दम तक याद रखना। पहला, खाली जेब से कभी दुखी मत होना, यह तुम्हें शिक्षक की तरह सिखाता है। दूसरा, दूसरों की गलतियों से सीखना, तुम उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। तीसरा, तुम्हारा शांत एवं स्थिर दिमाग तुम्हारे जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है, इसलिए शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही समय नहीं आ जाता। जिंदगी जीने के 5 तरीके। नंबर 1, जब अकेले हो तो विचारों पर कंट्रोल रखो। नंबर 2, जब दोस्तों में हो तो जीभ पर कंट्रोल रखो। नंबर 3, जब गुस्से में हो तो फैसलों पर कंट्रोल रखो। नंबर 4, जब ग्रुप में बैठे हो तो व्यवहार पर ध्यान दो। नंबर 5, जब कोई तारीफ करे तो घमंड पर कंट्रोल रखो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। शारीरिक ताकत बढ़ाने के नियम, रूल्स ऑफ इंक्रीज फिजिकल स्ट्रेंथ। जिम करें। रेगुलरली जिम करना आपकी ताकत और फिजिकली कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। जिम हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। आप वजन उठाने, योग, दौड़, साइकिल चलाने एंड अदर्स कुछ भी कर सकते हो। पौष्टिक आहार लें। अपने आहार में पौष्टिक तत्वों को शामिल करें, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन का यूज आपकी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने में मदद कर सकता है। सब्जियां, फल, अंडे, मांस और दूध
दालें और मेवे आपके आहार में इंपॉर्टेंट होने चाहिए। आराम लें। शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आराम लें। आपको अच्छी तरीके से 7 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। 30-35 मिनट मेडिटेशन करिए। चेंज आप खुद देखोगे। गौतम बुद्ध से एक महिला ने पूछा, अच्छे इंसान को कैसे पहचानते हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होता है उस व्यक्ति का मन, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। नमो बुद्धाय। ये 7 सलाह हर किसी को माननी चाहिए। पहला, हर महीने पैसे सेव करो, फर्क नहीं पड़ता कितने भी हो, पर सेव करो। दूसरा, अपनी जिंदगी का जो भी फैसला लेना है खुद से लो, क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद करके दूसरों को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, खुद को एजुकेटेड करें, बुक्स पढ़ो, वीडियो से सीखो, अपनी हेल्थ सुधारो, अपनी बॉडी की ओर देखो। चौथा, किसी पर भी भरोसा मत करो, यहाँ लोग आपके हमदर्द कम और मतलबी ज्यादा है। पांचवा, हमेशा अपने आप की सुनो, क्योंकि जो काम आप खुद से करोगे उसमें माहिर बन सकते। छठा, अकेले चलने का साहस करो, हर समय दूसरों के इंतजार में पीछे मत रहा करो। सातवां, सारी बातें छोड़कर अपने माँ बाप की बात सुनो, क्योंकि वो आपका भला ही चाहते हैं। यकीन मानिए, ये पेज आपका सोच और जिंदगी दोनों बदल देगा। अभी फॉलो करें। ये 7 सलाह हर किसी को माननी चाहिए। पहला, हर महीने पैसे सेव करो, फर्क नहीं पड़ता कितने भी हो, पर सेव करो। दूसरा, अपनी जिंदगी का जो भी फैसला लेना है खुद से लो, क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद करके दूसरों को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, खुद को एजुकेटेड करें, बुक्स पढ़ो, वीडियो से सीखो, अपनी हेल्थ सुधारो, अपनी बॉडी की ओर देखो। चौथा, किसी पर भी भरोसा मत करो, यहाँ लोग आपके हमदर्द कम और मतलबी ज्यादा है। पांचवा, हमेशा अपने आप की सुनो, क्योंकि जो काम आप खुद से करोगे उसमें माहिर बन सकते। छठा, अकेले चलने का साहस करो, हर समय दूसरों के इंतजार में पीछे मत रहा करो। सातवां, सारी बातें छोड़कर अपने माँ बाप की बात सुनो, क्योंकि वो आपका भला ही चाहते हैं। यकीन मानिए, ये पेज आपका सोच और जिंदगी दोनों बदल देगा। अभी फॉलो करें। अगर आपको भी मेंटली प्रॉब्लम है और अगर आप डिप्रेस्ड रहते हो और अगर आपका दिमाग खराब रहता है, तो आपको इन 4 साइंस को फॉलो करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले मेंटली प्रॉब्लम के लिए आपके ब्रेन के लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम 7-8 घंटे नींद लेनी चाहिए। नंबर 2, हेल्दी डाइट। आपको डाइट में अनाज, फल, सब्जियां, मछली, अंडे, दूध और पनीर, सब्जियां, प्रोटीन युक्त डाइट लें। नंबर 3, एक्सरसाइज करें। फिजिकली एंड मेंटली एक्सरसाइज आपके ब्रेन को हेल्थी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको मेडिटेशन, स्टडी या स्किल्स सीखना होगा। नंबर 4, एंटरटेनमेंट। टाइम पर एंटरटेनमेंट आपके दिमाग को फ्रेशनेस देता है। आपके पसंद के अनुसार आप फिल्म देखें, बुक्स रीड करें, कोई भी खेल खेलें। टेक केयर। ये 4 रूल्स आपको बेहद ही काम आएगा, लिख कर रख लो। नंबर 1, जहां इज्जत नहीं वहां जाना नहीं। नंबर 2, बदलने वाले दोस्त कभी बनाना नहीं। नंबर 3, जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं। नंबर 4, अगर दुख आए तो घबराना नहीं। जीवन के 5 नियम। नंबर 1, अपने अतीत को लेकर शांत रहे। जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा करें कि वर्तमान खराब ना हो। नंबर 2, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह आपका विषय नहीं है। नंबर 3, दूसरों से अपने जीवन की तुलना न करें और ना ही उन्हें जज करें। आपको पता नहीं है कि वह किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। नंबर 4, ज्यादा सोचना बंद करो, यह ठीक नहीं होता, क्योंकि हर चीज आपके अनुसार हो यह जरूरी तो नहीं। आखिर जिसने हम सबको बनाया है उनका भी तो निर्णय हो सकता है। नंबर 5, समय लगभग सब कुछ सही कर देता है, इसे समय दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। पेज को जरूर फॉलो करें। जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलता आने वाली होती है, उससे पहले उसे दुख, असफलता और हार मिलना तय होता है। अगर ये तीनों आपके जीवन में है, तब समझ जाना कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो। ये 4 रूल्स आपको बेहद ही काम आएगा, लिख कर रख लो। नंबर 1, जहां इज्जत नहीं वहां जाना नहीं। नंबर 2, बदलने वाले दोस्त कभी बनाना नहीं। नंबर 3, जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं। नंबर 4, अगर दुख आए तो घबराना नहीं। ये 4 रूल्स आपको बेहद ही काम आएगा, लिख कर रख लो। नंबर 1, जहां इज्जत नहीं वहां जाना नहीं। नंबर 2, बदलने वाले दोस्त कभी बनाना नहीं। नंबर 3, जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं। नंबर 4, अगर दुख आए तो घबराना नहीं। अगर आपकी परिस्थितियां आपको चैलेंज कर रही है तो एक बात का ख्याल हमेशा रखें, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करते हैं। अब आपकी ये 7 गलतियां बच्चों को बना रही है गुस्सेल। अच्छी परवरिश के लिए आपको ये 7 आदतें बदलनी होगी। 1, बच्चों पर चीखना चिल्लाना, हर बात पर डांट देना, भरपूर प्यार ना देना, बच्चे के अंदर गुस्सा भरने का काम करता है। 2,
बच्चों को बेइज्जत करना, जो बिल्कुल सही नहीं है। 3. बच्चा गुस्सा हो तब उन्हें अनुशासन ना सिखाएं, बल्कि थोड़ी देर बाद सिखाएं। 4. अपने मूड के अनुसार चीजों को ना सिखाएं, एक परमानेंट नियम बनाएं। 5. अधिक देर तक एक ही बात बताने से बच्चों को हिचक हो सकता है। 6. घर का माहौल अच्छा ना रखने से बच्चे के मन में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। 7. बात बात पर हर किसी की शिकायत करने से बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। जिस तरह हर युद्ध में एक योद्धा होता है, उसी तरह यह लाइफ भी एक वार है और आप खुद अपनी लाइफ के एक वॉरियर हो। और आज की जनरेशन में आपको सफल होना है, और सफल होने के लिए हमें कुछ जंग लड़नी पड़ेगी। नंबर 1, दुनिया को नहीं, अपने मन को हराना है। नंबर 2, अपनी गलत आदत को हराकर अच्छी आदतों को जिताना है। नंबर 3, अपनी इंद्रियों को हराना है और अपने ब्रह्मचर्य को जिताना है। नंबर 4, अपने अंदर के बुरे इंसान को हराकर अच्छे इंसान को जिताना है। नंबर 5, अपने आलस्य को हराकर अपने संघर्ष को जिताना है। और सफल होने के लिए हमें इनका सैक्रिफाइस करना होगा। सो फॉलो द रूल एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिंदगी में सफल होने के 5 नियम। नंबर 1, मौन हो जाओ क्योंकि दुनिया सुनती नहीं देखती है। और नंबर 2, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें। नंबर 3, जल्द से जल्द काम को खत्म करें और समय बचाएं। और नंबर 4, जो भी कर रहे हो करो, खाली मत बैठो। और आखिरी नंबर 5, अपना गोल अपने दिमाग दिल में रखो और ये रूल्स अप्लाई करो और सबको पीछे छोड़ दो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो करो। अगर सफलता पानी है और लाइफ में आगे बढ़ना है, इसलिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए हम आज 21 डे का चैलेंज लेंगे। हमें आने वाले 21 डे में इन रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसमें नंबर 1 है मेडिटेशन। एवरीडे 30 से 35 मिनट मेडिटेशन करें, जिससे आपके माइंड की पावर बढ़ेगी, आपको फ्रेश महसूस होगा और आपको नए आइडियाज आएंगे। नंबर 2, बुक पढ़े। बुक नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक सुने, बट एक बुक रोज पढ़ें, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। और वही महान होता है जिसको 10 चीजों का ज्ञान होता है। नंबर 3, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। हर चीज के बारे में जानें, आजकल कहीं भी ज्ञान मिल रहा है। पैसे कमाने की स्किल सीखें। नंबर 4, लोगों को जवाब मत दो, उनको जवाब आपकी सफलता देगी। आपको अगले 21 दिन के लिए इन रूल को फॉलो करें। 4 ऐसे कारण जिसकी वजह से आप दुखी रहते हो। पहला, आप उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो जो आपको इग्नोर करते हैं। दूसरा, आप उन लोगों को अपना मानते हो जिन्हें आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, आप उन्हीं से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हो जो आपसे बोलना तो दूर की बात आपको देखना पसंद नहीं करते। चौथा, आप उन्हीं के लिए अपना कीमती समय बर्बाद करते हो जो आपसे यह कहते हैं कि मेरे पास अभी समय नहीं है। और अगर लाइफ में आत्मसम्मान पाना है तो इन लोगों से एक्सेप्टेशन करना छोड़ दो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। 4 बातें आपको सक्सेसफुल बनाकर ही छोड़ेगी। पहली, आत्मविश्वास बढ़ाएं, खुद को समझें और अपने स्किल पर विश्वास रखें। दूसरी, सकारात्मक सोच को प्रवर्तित करें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। तीसरी, नए स्किल सीखें, सीखने का निरंतर प्रयास करें। चौथी, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस रील को सेव कर लो वरना भूल जाओगे। ऐसी और अच्छी बातों के लिए फॉलो जरूर कर लो। 3 बातें बहुत ही कड़वी है, इसलिए इसे सोच समझकर ही देखना। पहली, मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जिंदा लोगों को एक भी नहीं मिलते, इसलिए इंसान की कदर करनी है तो जीते जी कर लो। दूसरी, लोगों को थोड़ा वक्त देना सीखो, रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। वैसे तुम्हारा भी रिश्ता खराब चल रहा है तो कमेंट में लिखो। तीसरी, अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। बात करवी है मगर सच्ची है, इसलिए इस रील को सेव कर लो। ये 3 बातें गौर से सुनना, क्योंकि इससे जिंदगी बदल सकती है। पहली, तन को जितना घुमाओगे ये उतना ही मजबूत बनेगा, और मन को जितना ही स्थिर रखोगे मन उतना ही मजबूत होगा। दूसरी, हमेशा मोबाइल में घुसे रहते हो, थोड़ा अपनों को समय दो, इससे रिश्ता तो मजबूत होगा ही, आपका मन भी खुश रहेगा। तीसरी, हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, इसलिए मन में सकारात्मक सोच रखो। बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में अच्छी बात लिखो और उन लोगों को शेयर करो जो किसी को समय नहीं देता है, बस मोबाइल में घुसा रहता है। ये 3 बातें गौर से सुनना, क्योंकि इससे जिंदगी बदल सकती है। पहली, तन को जितना घुमाओगे ये उतना ही मजबूत बनेगा, और मन को जितना ही स्थिर रखोगे मन उतना ही मजबूत होगा। दूसरी, हमेशा मोबाइल में घुसे रहते हो, थोड़ा अपनों को समय दो, इससे रिश्ता तो मजबूत होगा ही, आपका मन भी खुश रहेगा। तीसरी, हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं,
इसलिए मन में सकारात्मक सोच रखो। बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में अच्छी बात लिखो और उन लोगों को शेयर करो जो किसी को समय नहीं देता है, बस मोबाइल में घुसा रहता है। शांति से जीने के लिए ये बातें हमेशा ध्यान रखना। पहला, कभी भी बच्चों की बेइज्जती सबके सामने नहीं करनी चाहिए, इससे वह सुधरने की जगह और बिगड़ जाते हैं। दूसरा, बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, इससे उनके मन में गुस्सा भर जाता है। जितना हो सके प्यार से समझाओ। तीसरा, सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए, हमेशा पहले पानी पिएं उसके बाद ही चाय पिए। चौथा, कभी भी अपनी कमजोरियों या धन हानि की बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। पांचवा, जब आप बहाने बनाते हैं तो किसी और को नहीं बल्कि आप स्वयं को धोखा देते हैं और अपनी सफलता को अपने से दूर करते जाते हैं। छठा, किसी को उसकी वेशभूषा, रंग, आकार आदि से कभी जज नहीं करना चाहिए। सातवां, हमेशा खुश रहे चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आपका दिन अच्छा जाएगा तो आप हर काम में सफल होंगे। अगर पोस्ट ने आपको 1% भी प्रभावित किया तो कमेंट में अभी यस लिखें और पेज पर नए हो तो इस पेज को अभी फॉलो। 29 दिन में जिंदगी बदल जाएगी अगर ये चैलेंज पूरा किया तो। 1. इंटरनेट पर गंदी फिल्म देखना बंद करो। 2. रोज 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। 3. रोज दिन में 2 बार एक्सरसाइज करो। 4. बाहर का खाना बंद करो और हरी सब्जी खाओ। 5. दिन में 4 से 5 लीटर पानी पियो। 6. सोने से 1 घंटा पहले और उठकर 1 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल मत करो। 7. अपनी माँ बाप की इज्जत करो। अपने सारे दोस्तों को भेजो जिसकी आप चिंता करते हो। मतलबी लोगों की ये 3 पहचान कभी भी मत भूलना। लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मतलबी इंसान अपने काम को निकालने से पहले आपको खूब खिलाएगा और पिलाएगा। नंबर 2, ऐसा इंसान जो आपसे ठीक से बातें भी नहीं करता था वो अचानक से आपसे प्यार भरी बातें करने लगे। नंबर 3, जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपसे मिलने भी ना आया हो और उसके बाद अचानक मिलने आने लगे। ऐसे लोग होते हैं मतलबी। जो आपकी शेयर लिस्ट में आपको ऐसा दिख रहा हो उसे ये वीडियो सेंड करे और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करे। मतलबी लोगों की ये 3 पहचान कभी भी मत भूलना। लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मतलबी इंसान अपने काम को निकालने से पहले आपको खूब खिलाएगा और पिलाएगा। नंबर 2, ऐसा इंसान जो आपसे ठीक से बातें भी नहीं करता था वो अचानक से आपसे प्यार भरी बातें करने लगे। नंबर 3, जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपसे मिलने भी ना आया हो और उसके बाद अचानक मिलने आने लगे। ऐसे लोग होते हैं मतलबी। जो आपकी शेयर लिस्ट में आपको ऐसा दिख रहा हो उसे ये वीडियो सेंड करे और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करे। ये 10 ट्रिक्स सीख लो, सब आपकी वैल्यू करेंगे। नंबर 1, कम बोला करो। नंबर 2, अमीर बनो। नंबर 3, न बोलना सीखो। नंबर 4, किताबों से सीखो। नंबर 5, जल्दी रिप्लाई मत करो। नंबर 6, सोचकर फैसला लो। नंबर 7, साफ कपड़े पहनो। नंबर 8, रिएक्ट कम करो। नंबर 9, काम पर फोकस करो। नंबर 10, सुनना सीख जाओ। नंबर 11, बहस मत करो। नंबर 12, बुराई मत करो। नंबर 13, ज्यादा मत सोचो। नंबर 14, ज्यादा ज्ञान मत। मतलबी लोगों की ये 3 पहचान कभी भी मत भूलना। लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मतलबी इंसान अपने काम को निकालने से पहले आपको खूब खिलाएगा और पिलाएगा। नंबर 2, ऐसा इंसान जो आपसे ठीक से बातें भी नहीं करता था वो अचानक से आपसे प्यार भरी बातें करने लगे। नंबर 3, जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपसे मिलने भी ना आया हो और उसके बाद अचानक मिलने आने लगे। ऐसे लोग होते हैं मतलबी। जो आपकी शेयर लिस्ट में आपको ऐसा दिख रहा हो उसे ये वीडियो सेंड करे और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करे। मतलबी लोगों की ये 3 पहचान कभी भी मत भूलना। लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मतलबी इंसान अपने काम को निकालने से पहले आपको खूब खिलाएगा और पिलाएगा। नंबर 2, ऐसा इंसान जो आपसे ठीक से बातें भी नहीं करता था वो अचानक से आपसे प्यार भरी बातें करने लगे। नंबर 3, जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपसे मिलने भी ना आया हो और उसके बाद अचानक मिलने आने लगे। ऐसे लोग होते हैं मतलबी। जो आपकी शेयर लिस्ट में आपको ऐसा दिख रहा हो उसे ये वीडियो सेंड करे और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करे।
कितना टाइम पास करोगे? अगर भीड़ से एकदम अलग दिखना चाहते हो तो ये जान लो आपका ऑरा पूरी तरह चेंज हो जाएगा। साइकोलॉजी कहता है हर कहीं मुंह मारना बंद कर दो, इससे लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं। ऐसे लोगों को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। फालतू लोगों के लिए फालतू में समय बर्बाद करना बंद करें, इससे आपकी इज्जत कम होगी। बेवजह बोलना बंद करो, जरूरत पड़ने पर ही बोले, इससे लोग आपको नोटिस करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह सबकी फिंगरप्रिंट्स यूनिक होती है, वैसे ही खुद को यूनिक समझो। दूसरे तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। खुद की तुलना दूसरों से न करें। आपका जो भी प्लान हो भविष्य को लेकर उसे अभी स्टार्ट करो, सब कुछ आसान लगने लगेगा। रोज अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए इस बैंक को फॉलो अवश्य करें। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये 5 टिप्स अपनाएं, आपका जिंदगी खुशहाल बन जाएगा। नंबर 1, हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहिए, बिजी रहने का एक्टिंग कीजिए। नंबर 2, लोगों को हर समय हाँ मत कहिए, ना भी कहना सीखिए। नंबर 3, किसी को बहुत जल्दी जवाब ना दे, थोड़ा समय ले फिर बोले। नंबर 4, दूसरों से परेशान मत हो, अपने अंदर खुशी ढूंढिए। नंबर 5, जो जाना चाहता है उसे जाने दो, रोको मत। यकीन मानिए ये पेज आपका जिंदगी और सोच दोनों बदल देगा। अभी फॉलो कर। शर्म को खत्म करने के 5 तरीके। जब भी किसी से बात करो तो तुम आंखों में देखकर और आराम से बात करो, यह एक लीडर की निशानी होती है। हर रोज शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बढ़ेगा। अगर आप किसी पार्टी में हो और वहाँ आपसे किसी लड़की ने हाय हेलो बोल दिया तो घबराओ मत, बल्कि चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर उनसे बात करो। अपने नेगेटिव विचारों को दूर कर दो। कुछ लोग बस यही सोचते हैं कि मैं ऊंचा नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खुद की नजरों में परफेक्ट हो तो आप डेफिनेटली परफेक्ट हो। सबसे जरूरी है कि आप हमेशा खुद को स्पेशल समझें। हर इंसान में कुछ खूबी होती है जो आप में भी है। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर लिखें, और पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो करें। ये 5 बातें आपने 100 बार सुनी होगी, मगर 101वीं बार समझ ली ना, गारंटी लेता हूँ दुनिया झुकेगी आपके सामने। नंबर 1, अकेले में हद पार मेहनत करो ताकि जब रिजल्ट आए तो दुनिया चौंक जाए। वो करके दिखाओ जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। 2, संगत अच्छी बनाओ, बड़े बड़े लोगों से अपनी जान पहचान बनाओ। मुझे पता है ज्यादातर लोगों के फ्रेंड्स टाइम पास कर रहे हैं, सिगरेट, तम्बाकू, हवस जैसी बुरी आदतों में फंस चुके हैं। लेकिन आपको क्या करना है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम में ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपका हाथ ऊपर खींचे न कि पैर। आप हमारी नॉलेज बैंक को भी फॉलो कर सकते हैं। 3, अपनी ड्रेसिंग सेंस को थोड़ी सुधारो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। कोई एक काम में एक्सपर्ट बन जाओ ताकि जब लोग इस काम को करने जाए तो उनके पसीने छूट जाए। 4, अपने अगले चाल को छिपा कर रखो, जो करना है वो खामोशी से करो ताकि सफलता शोर मचा दे। अगर इस बात से आप मोटिवेट हुए हैं तो कमेंट में यस लिखे। पैसे कमाने के बेस्ट टिप्स। नंबर 1, आप एक मेरे जैसा इंस्टाग्राम पर पेज बनाएं। नंबर 2, अगर उसको वायरल करना है तो हमें मैसेज करें। नंबर 3, हम आपको उसमें वीडियो एडिटिंग करना भी सिखाएंगे। नंबर 4, और उसी में आपको टैग्स, टाइमिंग, कंटेंट और सब बताया जाएगा। हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, बस ये काम बंद करो। नंबर 1, झूठ बोलना बंद करो। नंबर 2, अपने अपमान को बर्दाश्त मत करो। नंबर 3, सभी को हर वक्त हाँ बोलना बंद करो। नंबर 4, हर वक्त जल्दी रिप्लाई मत दो। नंबर 5, हर बार उपलब्ध मत रहो। नंबर 6, अपने काम में व्यस्त रहो। पैसे कमाने के बेस्ट टिप्स। नंबर 1, आप एक मेरे जैसा इंस्टाग्राम पर पेज बनाएं। नंबर 2, अगर उसको वायरल करना है तो हमें मैसेज करें। नंबर 3, हम आपको उसमें वीडियो एडिटिंग करना भी सिखाएंगे। नंबर 4, और उसी में आपको टैग्स, टाइमिंग, कंटेंट और सब बताया जाएगा।